हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम फाइल एंड डायरेक्टरी कमांड्स के अंदर कमांड करने वाले हैं आरएम कमांड। आर कमांड इज ए कमांड फॉर रिमूविंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंगल फाइल को कैसे डिलीट किया जाएगा, मल्टीपल फाइल को कैसे डिलीट करना है, और जो फाइल आप डिलीट करने जा रहे हो, डिलीट करने से पहले हम मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, एम्प्टी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करना, और कोई भी डायरेक्टरी है जिसके अंदर सब डायरेक्टरी और फाइल एग्जिस्ट करती हैं तो उसको हमने कैसे डिलीट करना है। इन सभी को देखने के लिए हम बैश के अंदर इसको ओपन करते हैं। तो हमारा बैश टर्मिनल ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम ls कमांड लगाएंगे। ls कमांड जैसे लगाएंगे तो आपके पास फाइल्स एंड डायरेक्टरी लिस्ट हो जाएंगी। तो मेरी ये करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एंड डायरेक्टरी लिस्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड क्या लिखूंगा, rm फाइल 1.txt। तो मेरी ये फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो मैं जैसे ls कमांड लगाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पर अब फाइल 1 शो नहीं हो रही, तो फाइल 1 आपकी डिलीट हो चुकी है। सेकंड ऑपरेशन क्या है कि आपने मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फाइल 2.txt। ऐसे मैं लिखूंगा फाइल 3.txt। तो हम यहाँ पर मल्टीपल फाइल को मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो आके ये दोनों फाइल डिलीट हो जाएंगी। तो ls कमांड लगाएंगे तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि आपके पास अभी फाइल 2 एंड फाइल 3 एग्जिस्ट नहीं कर रही। थर्ड है कि आपने फाइल डिलीट होने से पहले एक कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, rm-i। जैसे मेरे पास क्या है, फाइल 4, अभी मेरे पास फाइल 4 एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो आपको पहले एक मैसेज आएगा, रिमूव रेगुलर फाइल फाइल 4.txt और नोट। जैसे मैं नो करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नो लिख दिया, तो आप चेक करोगे कि अभी ये फाइल डिलीट हुई है या नहीं। जैसे आपने नो लिखा तो अभी आपने ls कमांड लगाई, आप चेक करो यहाँ पर अभी ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, फाइल 4.txt एंटर किया और आपने यहाँ पर जैसे लिख दिया। अब आपकी फाइल ये डिलीट हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए ls कमांड लगाएंगे और यहाँ पर आप चेक करोगे कि ls कमांड के थ्रू आपको फाइल 4 नहीं मिल रही। इसका मीनिंग है ये मेरी फाइल डिलीट हो चुकी है। उसके बाद है कि हमने किसी भी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करना है। फाइल को तो हमने डिलीट कर लिया, लेकिन हम डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करेंगे। तो जैसे मेरे ये पास ये ब्लू कलर में जो शो हो रहा है, ये सारी की सारी क्या है, डायरेक्टरीज है, जिसको हमने कैसे डिलीट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ls-l लगाऊंगा, तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि जो लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर डी है वो सारी मेरी क्या है, डायरेक्टरीज हैं। जहाँ जहाँ आपके पास डी लेटर आ रहा है, इसका मीनिंग है ऑल दीज आर द डायरेक्टरीज। हमने इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है। पहले तो हम चेक करेंगे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे न्यू फोल्डर है, ये एक डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी एम्प्टी है और नॉट। इसको चेक करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ls-l कमांड लगाएंगे। यहाँ पर चेक करोगे जो ls-l लगाने के बाद हमने चेक किया, जो न्यू फोल्डर है उसका साइज कितना है, 0 बाइट। इसका मीनिंग है कि इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, rm-d न्यू फोल्डर, रिमूव राइट प्रोटेक्टेड डायरेक्टरी। इसको हम करेंगे यस। जैसे मैंने यस किया, ls कमांड लगाई, यहाँ पर आपके न्यू फोल्डर वाली डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह आप एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। नाउ अब जैसे मेरे पास क्या है,
एक डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास bs नाम की डायरेक्टरी है, तो पहले मैं इसको चेक करूंगा। जो bs नाम की डायरेक्टरी है उसमें फाइल्स एंड फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस वन। इसका मीनिंग, इसका साइज कितना, 12 बाइट। इसका मीनिंग इसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग है मैं नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करूंगा। तो आपने क्या करना है, rm-r और लिखेंगे bsc। जैसे एंटर हिट करेंगे तो आपकी ये डायरेक्टरी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ls कमांड लिखेंगे तो यहाँ पर चेक करो कि आपके पास ls नाम bs नाम की डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मीनिंग है तो आप कोई भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, एम्प्टी इवन नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी। लिनक्स की फाइल एंड डायरेक्टरी के अंदर नेक्स्ट कमांड है cp कमांड। cp स्टैंड फॉर कॉपी। इस कमांड को हम यूज करेंगे टू कॉपी फाइल्स एंड ग्रुप ऑफ फाइल्स और ए डायरेक्टरी। तो हम किसी भी फाइल की एक कॉपी बनाना चाहते हैं या नंबर ऑफ फाइल को हम एक डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, तो हम कमांड यूज करेंगे cp कमांड। तो उसके अंदर हमारे पास सिंटैक्स है cp विद ऑप्शंस, और फर्स्ट हम देंगे सोर्स फाइल और सेकंड हम देंगे डेस्टिनेशन फाइल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे cp कमांड विद -i, -b एंड -f ऑप्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद द टर्मिनल। फॉर एग्जांपल मैंने ls कमांड लिखी, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड लिस्ट ऑफ फाइल एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मैंने किसी भी फाइल की कॉपी क्रिएट करनी, जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक फाइल है number.txt। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल में कर रहा हूँ cp number.txt नाम की एक फाइल है, इसकी मैं एक कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फाइल का नाम दे देता हूँ, जैसे number_cpy.txt। तो अब ये मेरी सोर्स फाइल है। इस सोर्स फाइल की कॉपी क्रिएट होएगी जिसको हम डेस्टिनेशन फाइल बोलते हैं। एंटर हिट करेंगे, ls कमांड लगाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए नंबर फाइल की क्रिएट हो जाएगी। जो डाटा इस फाइल के अंदर है वही सेम डाटा हमारी इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब फाइल का कंटेंट चेक करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, जैसे मैंने कैट कमांड लगाई और मेरे पास number_copy फाइल है, इसका हम कंटेंट चेक करेंगे तो मेरे पास ये कंटेंट इस फाइल का डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड है कि हमने नंबर ऑफ फाइल को कॉपी करना है इन ए डायरेक्टरी। तो जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल क्या है, ये दो फाइल है, एक मेरे पास number.txt है, सेकंड मेरे पास फाइल है number_copy फाइल। इन दोनों को मैंने एक डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना, तो हम क्या करेंगे, cp कमांड लगाएंगे number.txt, फिर दूसरे पर मैं सेकंड फाइल का नाम लिखूंगा। इन दोनों को मैं एक डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टरी क्रिएट की। मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल न्यू dir टारगेट न्यू अंडरस्कोर डायरेक्टरी इज नॉट ए डायरेक्टरी। इन इसका मीनिंग क्या है कि अब ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करी, तो मुझे एक डायरेक्टरी चूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर डाटा को कॉपी कर देता हूँ। एंटर हिट करेंगे, अब यो मेरी ये दोनों फाइल है, दिस वन number.txt एंड number_cpy, ये मेरी डॉक्यूमेंट नाम की एक डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करेंगी, मीनिंग इसकी एक कॉपी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ls डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो number_cpy और नंबर, ये दोनों फाइल यहाँ पर कॉपी हो चुकी हैं। थर्ड मेथड है कि हम पूरी की पूरी डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं इनटू द अनदर डायरेक्टरी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ls कमांड लगाई मैंने। अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स नाम की एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी हैं वो सभी को मैंने कॉपी करना है एक नई डायरेक्टरी के अंदर। उसके लिए हम कमांड क्या लगाएंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर मैं एक नई डायरेक्टरी
को डिफाइन कर देता हूं। तो ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर हाइफन आर यूज नहीं किया, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हाइफन आर। रिकर्सिवली कॉपिंग दी ऑल दी फाइल्स एंड डायरेक्टरी अंडर डॉक्यूमेंट्स इनटू द न्यू डायरेक्टरी। एंटर हिट करेंगे, ls कमांड लगाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक नई डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, न्यू डायरेक्टरी। अब इसका कंटेंट हम चेक करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो इसके अंदर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का कंटेंट है वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा इनटू द न्यू अंडरस्कोर dar डायरेक्टरी के अंदर। इसके बाद हम एग्जांपल करते हैं कि जब हम किसी भी फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो, कि मीन्स कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या है, मैं कॉपी कर रहा हूँ 1.txt फाइल का डाटा इनटू 2.txt फाइल के अंदर, और इसको मैं यूज कर रहा हूँ हाइफन आई के साथ। एंटर हिट करेंगे, दे विल आस्क कि ओवरराइट 2.txt फाइल। 2.txt फाइल हमारी क्या डेस्टिनेशन फाइल है, 1.txt हमारी क्या सोर्स फाइल है। तो हम 1.txt फाइल का डाटा 2.txt फाइल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम y प्रेस करेंगे, y मीन्स यस। इसका मीनिंग है कि जो हमारा 1.txt फाइल का डाटा कॉपी हो चुका है 2.txt फाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं cp कमांड को यूज करना चाहता हूँ हाइफन b के साथ। b का मीनिंग है बैकअप क्रिएट करना डेस्टिनेशन फाइल का। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ls कमांड लगा रहा हूँ, अभी मेरे पास 1.txt फाइल है, 2.txt फाइल है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, 1.txt फाइल का डाटा 4.txt फाइल के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ। और जब मैं cp कमांड को हाइफन b के साथ यूज करूंगा तो जो डेस्टिनेशन फाइल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इसकी पहले एक बैकअप कॉपी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ cp हाइफन b 1.txt और मैंने लिखा 4.txt। जैसे एंटर हिट करेंगे तो आप चेक करोगे कि अब मैंने हाइफन बी के साथ इसको यूज किया, तो अभी जो 4.txt वाली फाइल है इसकी एक बैकअप फाइल क्रिएट हो जाएगी। उसको चेक करने के लिए मैं ls कमांड लगाऊंगा। जैसे ls कमांड लगाएंगे तो आप चेक करोगे एक फाइल मेरे पास 4.txt आ रहा है, एक फाइल मेरे पास फाइल आ रही है 4.txt टिल्ड सिंबल के साथ। तो ये मेरी एक बैकअप फाइल है जो डेस्टिनेशन फाइल की कॉपी है। तो इसका मीनिंग है जिसकी फाइल के एंड पर टिल्ड सिंबल आ रहा है वो मेरा क्या है, एक बैकअप फाइल है। इसके बाद cp कमांड को हम यूज करेंगे हाइफन f के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास जो b.txt फाइल है, ls कमांड लगाई मैंने, हाइफन l b.txt लिखा। अब इसमें क्या कि यूजर को राइट परमिशन नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि मैं इस फाइल के अंदर डाटा को राइट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, एक फाइल है मेरे पास a.txt नाम की और उसका डाटा मैं कॉपी करना चाहता हूँ b.txt के अंदर। जैसे एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कैन नॉट क्रिएट ए रेगुलर फाइल b.txt मिशन डिनाइड। इसका मीनिंग क्या है, आई एम अनएबल टू राइट द डेटा ऑफ a.txt फाइल टू दी b.txt। इसके लिए मैं क्या करूँगा, cp कमांड लगाएंगे, cp कमांड हाइफन f और a.txt लिखेंगे, देन b.txt लिखेंगे। एंटर हिट करेंगे तो आप चेक करोगे कि अब मेरा डाटा कॉपी हो चुका है। a.txt फाइल का डाटा मेरा b.txt फाइल के अंदर कॉपी हो चुका है। तो इस तरह आप हाइफन f ऑप्शन लगा सकते हैं। इसका मीनिंग है फोर्सफुली टू कॉपी द डाटा फ्रॉम a.txt फाइल टू दी b.txt फाइल। आई होप कि आपको कमांड क्लियर होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए cp कमांड। नेक्स्ट कमांड है mv कमांड, मीन्स मूव। मूव कमांड को हम यूज करते हैं टू रीनेम एंड मूव द फाइल्स एंड डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अनदर लोकेशन। तो बेसिकली mv स्टैंड फॉर मूव, लेकिन हम mv कमांड से फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं और फाइल को मूव भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे यूज करना है।
तो थोड़ा सा इसमें कम्प्लेक्सिटी है, तो आप एग्जांपल के साथ इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्पेसिफाई करेंगे सोर्स एंड सेकंड हम स्पेसिफाई करेंगे डेस्टिनेशन। और अदर हम पैरामीटर करेंगे जैसे एमवी कमांड विद -i, एमवी कमांड विद -b एंड एमवी कमांड विद -f। सो लेट अस स्टार्ट विद द टर्मिनल। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास ls कमांड है, तो ls कमांड से हमारे पास लिस्ट फाइल एंड डायरेक्टरी हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3.txt फाइल है एंड 4.txt फाइल है और 5.txt फाइल है। तो हमने क्या करना, इन फाइल को हमने मूव करवाना किसी भी डायरेक्टरी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूंगा, mv। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे 3.txt फाइल है और मैं इसको मूव करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइल मूव हो जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट नहीं करी। अब मैंने चेक करना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ls कमांड डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी का नाम। अब यहाँ पर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है 3.txt। ऐसे हमने मल्टीपल फाइल को मूव करवाना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 4.txt फाइल है और मेरे पास एक फाइल है 5.txt फाइल, और इसको मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर मूव करना चाहता हूँ। तो ये मेरे डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट के अंदर मूव हो जाएंगी। तो ls कमांड लगाएंगे, अगेन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का पाथ देंगे। और यहाँ पर मेरे पास 3.txt 4.txt एंड 5.txt फाइल एग्जिस्ट कर रही है। वापस हम इसको मूव करना चाहते हैं, तो अगेन आपने क्या करना है, एमवी कमांड लगानी है। इस डायरेक्टरी में हमने पहले जाना डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर, फिर हम वापस इस डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट है कि जैसे मेरे पास ls कमांड है, अभी मेरे पास फाइल क्या a.txt है, b.txt है एंड c.txt है। फॉर एग्जांपल मैं mv कमांड लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखा, a.txt। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d डॉट, एक फाइल का नाम लिख रहा हूँ जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। a.txt फाइल एग्जिस्ट कर रही है और d.txt फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब मैं दोनों सोर्स एंड डेस्टिनेशन के अंदर फाइल को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, जो मेरे पास a.txt नाम की फाइल थी उसको मैंने रीनेम कर दिया विद d.txt। तो यहाँ पर आपको a.txt नाम की फाइल नहीं मिलेगी। अब हमारे पास जो a.txt नाम की फाइल थी वो रीनेम होगी d.txt नाम से। तो मेक श्योर कि जब आप mv कमांड को यूज करें और फर्स्ट सोर्स में आपने फाइल को स्पेसिफाई किया और डेस्टिनेशन के अंदर आपने भी फाइल को स्पेसिफाई किया है, इसका मीनिंग क्या है, सोर्स फाइल डेस्टिनेशन फाइल से रीनेम हो जाएगी। इसके बाद है कि मैंने डायरेक्टरी का कंटेंट मूव करवाना वन डायरेक्टरी टू दी अनदर डायरेक्टरी। जैसे मेरे पास क्या, ये डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी है, इसका पूरा का पूरा कंटेंट मैंने मूव करवाना न्यू अंडरस्कोर dir डायरेक्टरी के अंदर। तो हम क्या कमांड लगाएंगे, mv डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी मूव किसके अंदर हमने करवाना, न्यू अंडरस्कोर dir डायरेक्टरी के अंदर। एंटर हिट करना आपने। अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का कंटेंट है आप किस में मूव हो चुका है, न्यू अंडरस्कोर dir डायरेक्टरी के अंदर। हम चेक करेंगे, ये क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। इसका मीनिंग है कि मेरे पास अब डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी, ये कहाँ पर मूव कर गई है, डेट इज द न्यू अंडरस्कोर dir के अंदर। तो हमने क्या करना, ls हाइफन लगाएंगे न्यू अंडरस्कोर dir, एंटर हिट करेंगे तो आप चेक करोगे कि वो डायरेक्टरी अब कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, न्यू अंडरस्कोर dir के अंदर। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, b.txt नाम की एक फाइल है, तो मैं इस फाइल को मूव करना चाहता हूँ विद -i के साथ। तो मैंने क्या लिखा, b.txt और मूव मैंने करवाना डायरेक्टरी के अंदर। जैसे हम एंटर हिट करेंगे तो आपको पूछेगा यू वांट टू ओवरराइट,
तो आप नो करना चाहते हो तो एन लिखेंगे, और आप यस करना चाहते हो तो वाई लिखेंगे। जैसे मैंने वाई लिखा तो मेरी ये फाइल मूव हो जाएगी इनटू द न्यू डायरेक्टरी। जैसे ls कमांड लगाएंगे, अब आपके पास यहाँ पर बी डॉट नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करी। इसका मीनिंग है बी डॉट टेक्स्ट फाइल मूव हो चुकी है इनटू द न्यू डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास क्या, मैंने ls कमांड लगाई, अब मेरे पास न्यू डायरेक्टरी, तो मैं न्यू डायरेक्टरी के अंदर चेक करना चाहता हूँ कौन सी फाइल है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस वन। अब इसके अंदर जैसे मेरे पास बी डॉट टेक्स्ट फाइल है और सी डॉट टेक्स्ट फाइल भी है, तो जो मेरी करंट डायरेक्टरी है, अब इसके अंदर ना तो ए डॉट टेक्स्ट फाइल है, ना ही बी डॉट, ना ही सी डॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ बी डॉट टेक्स्ट नाम की। अब मैं बी डॉट टेक्स्ट फाइल मेरी करंट डायरेक्टरी में भी एग्जिस्ट कर रही है और मेरी न्यू अंडरस्कोर डी आई डायरेक्टरी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। तो जब हम मूव कमांड लगाएंगे हाइफन बी के साथ, और मैं फाइल को मूव कर रहा हूँ बी डॉट टेक्स्ट इनटू द न्यू डायरेक्टरी। अब इसमें क्या है कि जो मेरी न्यू डायरेक्टरी है उसके अंदर पहले से ही बी डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है। जब हम हाइफन बी के साथ एमवी कमांड को लगाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग बी डॉट टेक्स्ट फाइल है इसकी एक बैकअप कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तब एंट्री हिट करेंगे, तो जब मैं ls कमांड लगाऊंगा तो अब आपकी जो बी डॉट नाम टेक्स्ट नाम की एक फाइल है वो मूव हो चुकी है इनटू द न्यू डायरेक्टरी। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं मूव करने वाला हूँ, फिर मैं ls कमांड लगाऊंगा। आप चेक करो कि बी डॉट टेक्स्ट फाइल जो मैंने अभी मूव की है वो भी आ रही है, और उसकी एक जो बैकअप कॉपी है जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन फाइल थी उसकी एक बैकअप कॉपी क्रिएट भी हो चुकी है। तो इस तरह आप एमवी कमांड को हाइफन बी के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप एमवी कमांड हाइफन एफ यूज कर सकते हैं जब आपका कोई भी फाइल को रिटर्न परमिशन नहीं मिली हुई। इसका मीनिंग है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल ls हाइफन एल कमांड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि जितनी भी फाइल्स हैं डायरेक्टरी हैं सभी के पास रिटर्न परमिशन है। w मीन्स रिटर्न परमिशन। इसका मीनिंग है यू कैन राइट द कंटेंट ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपके पास ये राइट परमिशन नहीं है, तो फिर आपने क्या करना, मूव कमांड को हाइफन एफ के साथ यूज करना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए एमवी कमांड। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट शेयर लाइक जरूर करना।